हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के प्राइस के बारे में। स्पॉट ईटीएफ आने के बाद उम्मीद थी कि प्राइस तो ज्यादा अप होगा, पर उल्टा प्राइस जो है यहां पे क्रैश हो रहा है। तो क्या स्पॉट ईटीएफ एक तरीके से डिजास्टर था, फ्लॉप हो गया, या फिर बड़ा गेम जो है इसके पीछे चल रहा है? तो आप लोगों को समझाने की आज के वीडियो में यहां पे कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज, कल हम लोगों ने नाइट में ही आपको सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये अपडेट दे दिया था कि जो एक्सचेंजेस की वेबसाइट है वो इंडिया के अंदर यहां पे बैन हो गई हुई है। डिटेल में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे इस बारे में, फिर से क्या यहां पे अभी फंड्स को मूव करने के लिए, वो सब आप लोगों को मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में। बस एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं कि कई यूजर्स के क्वेश्चन थे कि ब्रॉडबैंड पे नहीं चल रही, मोबाइल डेटा पे चल रही है। तो मैंने ट्विटर पे एक्सप्लेन कर दिया था कि यहां पे यूआरएल को ब्लॉक किया गया है। अभी अगर जो ब्लॉक किया जाता है तो वो प्रोवाइडर्स को उसके बाद करना होता है, जैसे कि एयरटेल अलग करेगा, जियो उसको अलग कर रहा है। कुछ प्रोवाइडर के वहां ब्लॉक हो गई हुई है, कुछ प्रोवाइडर्स के वहां पे ब्लॉक नहीं हुआ है। तो नॉर्मली 24 घंटा लगता है इसको प्रोपेगेट होने में, तो वो हो जाएगा। उसके बाद जहां चल रही है वेबसाइट्स वहां भी चलनी यहां पे बंद हो जाएंगी। तो अभी चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले क्रिप्टो एनालिसिस की बात करते हैं। तो मार्केट कैप अगर हम लोग देखें तो यहां पे तकरीबन 4.6% डाउन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और इसी में पूरा जादू छुपा पड़ा है, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी भी 100 बिलियन का यहां पे चल रहा है और 1.6% वॉल्यूम बढ़ा है। क्यों मैंने इस चीज को बोला यहां पे, ये आगे आप लोगों को समझ में आएगा। इसके अलावा फियर एंड इंडेक्स 64 में, ग्रीड में, हीट मैप लाल रंग हावी, बीटीसी 6.72% डाउन, इथीरियम 2.13% यहां पे डाउन दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के चार्ट की बात करें तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 43,000। हुआ कल क्या है अगर आप देखें यहां पे, तो एक ही दिन में हम लोगों ने 46,500 से लेके तकरीबन 41,400 तक का यहां पे जो था डाउन देखा। करीब 11% का डाउन बिटकॉइन के प्राइस में एक दिन के अंदर हुआ है। कल का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा था तो मैंने आप लोगों को बोला था, प्राइसिंग की रेंज बताई थी, वहां पे रेंज पे नहीं आया। मेरा ऑर्डर यहां पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 40,400, 38,000, 32,000, 25,000 सारे ऑर्डर लगा के फिलहाल बैठे हुए हैं। जो ऑर्डर आएगा वो यहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि परेशानी वाली बात यहां पे नहीं है। हो क्या रहा है वो मैं आप लोगों को यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। क्या बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ डिजास्टर है? बिल्कुल नहीं है। उसके पीछे का गेम समझने की कोशिश करिए आप। वॉल्यूम अगर आप देखें तो $100 बिलियन का वॉल्यूम कब हमें देखने को मिला था? पहले पिछले अगर 2-3 दिन को छोड़ दें तो उससे पहले हम लोग 2 डिजिट में यहां पे बात किया करते थे। बहुत टाइम बाद लगातार इस लेवल पे वॉल्यूम यहां पे बड़ा जो है बना हुआ है। हो इस समय ये रहा है कि जो बिटकॉइन है वो लिया जा रहा है। कॉइनबेस ने रिकॉर्ड तोड़ा है यहां पे बिटकॉइन ओटीसी ट्रांसफर का। $7 बिलियन के बिटकॉइन ओटीसी से यहां पे उसने ट्रांसफर करे हैं। हो क्या रहा है अभी, ओटीसी से सारा का सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है। डेटा ट्रांसफर मतलब बिटकॉइन लिए जा रहे हैं। उस वजह से अभी आपको बिटकॉइन के प्राइस में वो पंप देखने को नहीं मिल रहा है, पर बैकएंड पे वो चीजों को लिया जा रहा है यहां पे। और ओटीसी में जो बिटकॉइन को बाय किया जा रहा है वो इवन जो करंट बिटकॉइन का प्राइस है उससे भी महंगे से बाय किया जा रहा है यहां पे। लेकिन वो एक साथ सारे का सारा बिटकॉइन उसी प्राइस में ले रहे हैं यहां पे। क्यों? क्योंकि अगर एक एक करके बिटकॉइन को बाय करने जाएंगे यहां पे तो अल्टीमेटली थोड़ा बहुत बिटकॉइन ले लेंगे, पर उसके बाद प्राइस उनको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये एक ही बल्क प्राइस में ओटीसी से यहां पे उठा ले रहे हैं, जिस वजह से सब कुछ बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस यहां पे नहीं बढ़ रहा है। अब आप बोलेंगे यार हमें क्या फायदा हुआ? फायदा ये है, ओटीसी की भी लिमिट है, लिक्विडिटी है। जिस दिन वो खत्म होगी उस दिन ये इंपैक्ट आपको बिटकॉइन के प्राइस में यहां पे देखने को मिलेगा, और तब आपको बिटकॉइन का प्राइस जो है वो स्काई रॉकेट की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। अभी भी चल रहा है सब ओटीसी से बाइंग, लेकिन अलग एंगल पे यहां पे बाइंग चल रही है। एक और चीज, ग्रे स्केल ने कॉइनबेस के मल्टीपल एड्रेसेस में 21,000 बिटकॉइन जो है, 21,000 से भी ज्यादा बिटकॉइन जो है वो पिछले एक महीने में भेजे हैं। और ये जब क्रैश हुआ बिटकॉइन का प्राइस हमें देखने को मिला, तो अक्रम के अकॉर्डिंग ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट ने ईटीएफ मूव 41 मिलियन बिटकॉइन टू एक्सचेंजेस यहां पे ड्यूरिंग प्राइस क्रैश। तो आप लोगों को याद होगा, अगर मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जिस वीडियो में हमने बात की थी ईटीएफ आने के बाद बिटकॉइन के प्राइस को अगर थोड़ा गिराया गया यहां पे तो मार्केट में पैनिक मचेगा। अब आप समझो
फिर से आप लोगों को वही चीज समझाता हूं जो मैंने वीडियो में बोली थी, और अगर याद है वो तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना हाँ याद है। स्पॉट ईटीएफ आया, स्पॉट ईटीएफ के बाद अब इन लोगों को बोला, जो भी इंस्टीट्यूशंस है जो ईटीएफ लेके आए हैं, इनको इनके इन्वेस्टर्स ने बोला हाँ भाई बिटकॉइन चाहिए, बिटकॉइन है ही नहीं एक्सचेंजेस पे, क्या करें। तो अब अगर कोई पैनिक मूव यहां पे मचाया गया ना, तो लोगों को क्या लगेगा, जैसे एग्जांपल मान लो मैंने 42,000 पे बिटकॉइन को खरीदा हुआ है, अब बिटकॉइन क्रैश हो रहा है। एक नॉर्मल ट्रेडर के दिमाग में क्या आता है, यार एक काम करता हूं 42,400 तक पहुंच गया ना, बेच देता हूं, जब नीचे जाएगा फिर खरीद लूंगा यहां पे। तो ये लोग, क्योंकि मेंटेलिटी है ना, जैसे डर लगता है एकदम से तो हम सेल आउट करना शुरू कर देते हैं, क्यों, और नीचे ना गिर जाए, अरे यार वो 15,000 16,000 पे बिटकॉइन ना आ जाए, वो वाला क्रैश ना हो जाए, क्या पता बिटकॉइन 25,000 पे यहां से चला जाएगा, फिर हम खरीद लेंगे, अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी यहां पे। तो वो ही पैनिक यहां मचाया जा रहा है, अपने बिटकॉइन को सेल करें लोग और उसको हम लोग यहां पे बाय करें, और उसके बाद बिटकॉइन को इस प्राइस पे लेके आया जाए जहां से किसी के हाथ में भी जो बिटकॉइन का प्राइस है ये यहां पे ना दिखे। तो वही चीजें ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपना ईटीएफ लेके आए हैं वो इस समय यहां पे कर रहे हैं। तो इनके पैनिक में नहीं आना है, बिटकॉइन किसी हालत में आप लोगों को सेल नहीं करना है। बहुत सारे यहाँ पे फंड क्रिएट होते हुए आप लोगों को दिखेंगे, पर सेल नहीं करना है। कल भी 41,400 तक बिटकॉइन के प्राइस को डंप कराया गया है यहाँ पे, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, पैनिक चीज़ों की वजह से। ऑप्शंस एक्सपायरी भी थी कल, पर इंपॉर्टेंट जो रोल है यहाँ पे वो ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो अभी प्ले कर रहे हैं सस्ते में बिटकॉइन को बाय करने के लिए। थोड़ा टाइम लगेगा, सारी चीज़ें आपको रिवर्सल होती दिखेंगी, हो सकता है और भी क्रैश आए। मैंने इसीलिए आप लोगों को पहले से प्रिपेयर करके रखा था कि हम लोग वैसे भी एक करेक्शन का वेट कर दें, और अगर नीचे आएगा तो बाय करेंगे, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है बिटकॉइन को बाय करने में, पर निकालना जो है वो यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा एक चीज और, मैंने कल आप लोगों को लेट नाइट जो लास्ट ट्वीट था वो भी मैंने शेयर किया था। मेरे को ना क्रिप्टो करेंसी में जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, बैन से भी डर नहीं लगता इतना जितना मुझे लगता है डीपैग होने से यूएसडीटी को। तो कल यूएसडीटी भी जो है थोड़ा सा यहाँ पे डीपैग हुआ, और अगर आप देखें ना तो पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो काफी ज्यादा इस लेवल पे ये डीपैग हुआ है, 0.08% का ही डीपैग हुआ। पर जैसे ही ये डीपैग होता है ना तो डर एकदम से लगने लग जाता है। दूसरी चीज है यूएसडीसी है यहाँ पे, वो कॉइन बेस का है, मैंने पहले ही आप लोगों को यूएसडीटी के फंड का भी बताया हुआ था। तो उस वजह से थोड़ा अपना ध्यान जो है यहाँ पे बनाए रखिए, और अगर यूएसडीटी में फंड है आपका तो उसको ना थोड़ा यूएसडीसी में भी थोड़ा आप लोग है डाइवर्ट करके रखिए यहाँ पे, जिससे अगर कुछ हो ना आने वाले टाइम में तो कुछ फंड जो है वो यहाँ पे सेफ आपका जो है बना रहे। क्या हुआ, बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ आ गया यहाँ पे। अब अगर आप देखो तो लैरी फिंक इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई बिटकॉइन जो है वो डिजिटल गोल्ड है यहाँ पे, और बिगर देन है एनी गवर्नमेंट, और इसके बाद भी बिटकॉइन का प्राइस जो है यहाँ पे डंप कर रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये सब पूरे का पूरा जो मैनिपुलेशन है जो ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, अब बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ आ गया। अब अगली कहानी, ये इवन लैरी फिंक भी जो है लगे हुए इथीरियम के पीछे, और उसी वजह से कल इथीरियम का जो प्राइस है वो यहाँ पे पंप हुआ और $2700 तक इथीरियम का प्राइस गया। उसके बाद जरूर करेक्शन आया, और उसी का इंपैक्ट देखने को मिला लेयर 2 पे भी। ओपी जबरदस्त पंप आप लोगों को यहाँ पे ओपी ने किया, इवन मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। बहुत बढ़िया प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे ओपी ने दिया है। हमने जब ओपी को जिस जमाने में बाई किया था 1.6 1.45 की रेंज में चल रहा था, और कल 4.2 तक ये गया है। तो जबरदस्त प्रॉफिट ओपी में हुआ है। होल्ड करके रखिएगा अभी बहुत टाइम बचा हुआ है इन सबको सेल आउट करने में। एक बार अगर इथीरियम का ईटीएफ आता है, वो अप्रूव होता है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इन सब में आपको और स्काई रॉकेट यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वहां से आके आप देख सकते हैं। इन शॉर्ट समरी कुल मिला के ये है कि बिटकॉइन के प्राइस को जो नीचे जा रहा है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक में बस कोई गलत डिसीजन यहाँ पे मत लीजिएगा। आपके पास जो बिटकॉइन पड़े हैं वो आप लोगों को पता भी नहीं है कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो वो आप लोगों से उसको लेने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पर किसी हालत में उसको निकालना नहीं है। जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, जब भी प्राइस और ज़्यादा डिप होता है, वो टाइम पे बाय करिए। जितने भी रुपए का बाय करना है, 100 रुपये, 200 रुपये, 500, 1000, 10,000, जो आपको बाय करना है वो बाय करिए, पर उसको बाय करके रखिए अपने पास। आने वाले टाइम में वो छोटा सा अमाउंट ही आपको बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ पे करके देगा। तो ये था गाइस हमारा अपडेट जो अभी फिलहाल यहाँ पे मार्केट में चल रहा है, और जिस वजह से बिटकॉइन के प्राइस के मूवमेंट को यहाँ पे मैनिपुलेट करके डंप किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और दिन में अपडेट रहा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जो ज्वाइन करेगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे
मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।